प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। सब जन परमेश्वर की तारीफ करो। हालेलुया। बाइबल में एक बात लिखा जब मूसा अपने लोगों की अगुवाई कर रहा था, एक जगह वो इस स्थान तक पहुंचे जहां पानी नहीं था और लोग मूसा के खिलाफ और परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाना शुरू हो गए और मूसा ने परमेश्वर की दुहाई दी और परमेश्वर ने मूसा को कहा चट्टान पे मार और पानी उसके बीच में से निकलेगा। कितनों ने पढ़ा है ये बात? नए नियम में लिखा तुमने मांगा पर पाया नहीं, इसलिए कि तुम व्यभिचार में उसे उड़ा दो। यूहन्ना ने कहा जो कुछ तुम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हो वो तुम्हें देता है। आमीन। आज ध्यान से प्रभु के वचन को सुनना। उसने कहा जो कुछ तुम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हो वो सब कुछ तुम्हें देता है। बाइबल बताती जब अब्राहम ने अपने बेटे को इस्माइल को अपने घर से उसकी माता के सहित निकाल दिया और जब रास्ते में पानी और रोटी खत्म हो गई उसकी माता रोने लग गई और परमेश्वर प्रकट हुए और बोला क्या ये कहा कि मैंने तेरी दुहाई को सुना या तेरे लड़के की दुहाई को सुना? आपको बाइबल पढ़ने की जरूरत है बहुत ज्यादा। ध्यान से वचन सुनना। आज जब इसहाक के देश में अकाल पड़ा तो परमेश्वर ने उसे कहा, जब इसहाक ने पुकारा तो परमेश्वर ने कहा मैं तेरे पिता के कारण तुझको आशीष दूंगा। क्यों परमेश्वर आपको ब्लेस करें? आज क्यों परमेश्वर आपको छुड़ाएं? क्यों परमेश्वर आपकी सुने? क्यों? वाई? मुझे चंगाई की जरूरत है, मुझे अच्छी पत्नी की जरूरत है, मुझे पत्नी की पति की जरूरत है, मुझे इस चीज की जरूरत है, मुझे सेवकाई की जरूरत है, मुझे ये जरूरत है। क्यों परमेश्वर आपकी आज सुने? बाइबल एक बात बताती है कि परमेश्वर एक कवनेंट, एक वाचा का परमेश्वर है। परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है। बाइबल बताती इसहाक इसलिए आशीषित हुआ क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी थी कि मैं तेरे वंश को आशीषित करता रहूंगा। बाइबल बताती हन्ना की सौत जो थी, बाइबल बताती हन्ना जो बांझ थी, लिखा हन्ना जब वो उसका पति उसकी सौत जब प्रभु के भवन को जाते थे, लिखा हन्ना खाना नहीं खाती थी और रोती थी। क्यों? क्योंकि उसकी सौत उसे चिढ़ाती थी। लिखा हन्ना की सौतन उसे चिढ़ाती थी कि तू बांझ है, और लिखा हन्ना रोती और खाना नहीं खाती थी। क्या आपको यह लगता है कि हन्ना को परमेश्वर ने इसलिए बेटा दिया कि उसकी सौतन उसे चिढ़ाती थी? नए नियम में लिखा तुमने मांगा पर पाया नहीं। क्यों? क्योंकि तुम इसलिए मांग रहे हो कि व्यभिचार में उड़ा दो। परमेश्वर ने हन्ना को इसलिए नहीं दिया कि हन्ना जा अपनी सौत को जवाब दे दे कि परमेश्वर ने तेरी कोख को खोल दिया। उस समय परमेश्वर को एक भविष्यद्वक्ता की जरूरत थी जो एली के नीचे रह के काम कर सके और एंड में परमेश्वर उसे इस्तेमाल कर सके। इसलिए परमेश्वर ढूंढ रहे थे ऐसी औरत को जो अपना बेटा, अपना बच्चा उसे देने के लिए तैयार हो और परमेश्वर उसे इस्तेमाल कर सके। जब आप परमेश्वर की वाचा के साथ जुड़ जाते हैं, आसमान आपके लिए खुलता है यीशु मसीह के नाम में। ध्यान से मेरी बात को सुनना। परमेश्वर ने इसलिए नहीं हन्ना को कहा कि जा तेरी सौतन को जवाब दे दे, जा उसका तेरा मैं मुंह खोलता हूं, जा उसको बता दे कि परमेश्वर ने तेरी सुन ली। ऐसी बहुत सारी हन्ना थी जो यहूदनी औरतें थी लेकिन सारी उम्र बांझ रही। क्यों? लिखा बहुत सारे कोढ़ी थे पर नामान को छोड़ के कोई शुद्ध नहीं किया गया। क्यों? मूसा के टाइम में क्यों? चट्टान को फाड़ने से फटने से पानी निकला, आसमान से मन्ना बरसा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने एक वाचा बांधी थी उन लोगों के साथ।
मैं आपको समझाता हूं आज क्यों लोग अपने डेस्टिनी, अपने चमत्कार को ले नहीं पाते परमेश्वर से। परमेश्वर को एक भविष्यद्वक्ता की जरूरत थी, हन्ना को एक बेटे की जरूरत थी। डील डन हो गई और परमेश्वर ने उसे दिया अपनी महिमा के लिए। परमेश्वर ने कहा अब्राहम के साथ मैंने वाचा बांधी थी, इसहाक इसलिए मैं तुझे ब्लेस करता हूं। मूसा के लोगों में ऐसा क्या खास था कि परमेश्वर उसे ब्लेस करते जा रहे थे? क्योंकि परमेश्वर का एक नियम, परमेश्वर का एक प्लान, एक योजना उन लोगों के साथ जुड़ी हुई थी। जब परमेश्वर आप लोगों को बुलाते हैं और जब आप परमेश्वर के दर्शन को समझ जाते हैं कि ये परमेश्वर का विजन है, क्यों परमेश्वर आज अगर आप कहें परमेश्वर मुझे पैसे में ब्लेस कर, परमेश्वर आपको ब्लेस क्यों करेंगे? लेकिन अगर आपके अंदर ये दर्शन है कि परमेश्वर अपनी महिमा के लिए मुझे ब्लेस कर, अपनी महिमा के लिए मुझे चंगा कर, अपनी महिमा के लिए मुझे छुड़ा, मैं लोगों को बता सकूं तूने मुझे छुड़ाया है, मैं लोगों को बता सकूं तूने मुझे चंगा किया है, अपनी महिमा के लिए मुझे ब्लेस कर ताकि मैं तेरे काम कर सकूं। हन्ना को इसलिए नहीं मिला कि हन्ना बांझ थी। बहुत सारी औरतें बांझ थी, हैं और रहेंगी और सदा बांझ रहेंगी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता नहीं परमेश्वर से आशीष को किस तरह से लिया जाता है। जब आप परमेश्वर के एक दर्शन के साथ जुड़ जाते हैं तब परमेश्वर उस दर्शन के कारण आपको याद करता है। कितनों को समझ आ रही है अब मेरी बातें? बाइबल में लिखा है दाऊद के साथ 400 मनुष्य, कितने सौ मनुष्य जुड़ गए जो करजाई थे, निराश थे, अंधेरे में थे। लिखा धीरे 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 वो मनुष्य शूरवीर बन गए। क्यों? क्योंकि दाऊद के ऊपर परमेश्वर का एक प्लान था, उसको राजा बनाने का और उसके द्वारा अपनी महिमा करने का। और जैसे ही दाऊद के ऊपर परमेश्वर का प्लान आया और दाऊद के साथ जितने लोग थे वो आशीषित होते गए। दाऊद के कारण नहीं, परमेश्वर की योजना प्लान के कारण जो दाऊद के ऊपर थी। इसलिए परमेश्वर ने इसलिए हन्ना को नहीं दिया कि हन्ना ने मांगा, इसलिए परमेश्वर ने दिया। हन्ना उसके योजना को पूरे करने के लिए तैयार हो गई। उसने कहा परमेश्वर अगर तू मुझे देगा तो मैं इसे तुझे वापस कर दूंगी तेरी महिमा के लिए और तेरे भवन में ये रहेगा। आज लोग मांगते, मिलता क्यों नहीं? मूसा ने जो चीज प्रभु से मांगी वो दी। क्यों? क्योंकि मूसा एक दर्शन के साथ जुड़ा हुआ था। मूसा के ऊपर एक परमेश्वर का प्लान था कि वो लोगों को अगुवाई के साथ कनान देश में लेके जा रहा था जहां दूध और शहद की नदियां बहती। मूसा का अगर अपना प्लान होता तो कोई मिरेकल उसकी जिंदगी में ना होता, ना उसके लोग उस चमत्कारों को देखते। जब आप कहते परमेश्वर मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर, और दूसरी तरफ से आप अपनी जिंदगी को परमेश्वर की सेवकाई में लगा देते हैं, दूसरी तरफ से आप पवित्रताई में चले जाते हैं, दूसरी तरफ से आप पाप को छोड़ के परमेश्वर के करीब जाना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर समझ जाते हैं आपको चंगाई की जरूरत इसलिए कि आप उसकी महिमा करना चाहते हैं। जब आप परमेश्वर को बोलते परमेश्वर मुझे छुड़ा, मुझे छुड़ा, मुझे जीवन दे, और दूसरी तरफ से आप अपने जीवन को पूरी तरह प्रभु में लगा देते हैं और 100% आप समर्पित करते हैं अपने आप को, परमेश्वर समझ जाता है कि इसकी छुटकारे की जरूरत इसको है क्योंकि ये छुटकारा मेरी महिमा के लिए। परमेश्वर ने इसलिए नहीं इसहाक को ब्लेस किया कि वो इसहाक था, इसलिए ब्लेस किया कि इसहाक अब्राहम की संतान थी और परमेश्वर ने अब्राहम के साथ एक वायदा किया था। वो वाचा का परमेश्वर है। आमीन। जब हम मांगते परमेश्वर मुझे ब्लेस कर, मुझे अमीर कर, क्यों? ताकि मैं तेरी महिमा कर सकूं, मैं अपने दानों वरदानों को, अपनी ताकत को तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकूं। परमेश्वर तब अपने हाथों को आपकी ओर बढ़ाते हैं और स्वर्ग आपके लिए खुलता है। आमीन। इस बात को याद रखो, हन्ना को इसलिए नहीं मिला, हन्ना बांझ थी, उसको इसलिए मिला क्योंकि वो परमेश्वर की प्लानिंग को पूरा करने के लिए तैयार थी।
वो अपनी जिंदगी से, अपने बेटे की, अपने बच्चे की लाइफ से परमेश्वर की महिमा करने के लिए तैयार थी। मूसा की जिंदगी में इसलिए बड़े चमत्कार नहीं हो रहे थे कि मूसा कोई वैसे ही परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा था। परमेश्वर का प्लान उसकी जिंदगी के ऊपर था, और जब परमेश्वर आपको दर्शन देता है वो सारे इंतजाम अपने चमत्कार को तरफ पूरे भी करता है। आमीन। जब आप अपनी जिंदगी परमेश्वर को देते हैं, पाप से निकलते पवित्रता में जाते हैं, आप फैसला करते हैं परमेश्वर में सही तरह से चलने का, तब परमेश्वर अपने वायदे को याद रखता है। तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। कितनों को समझ आ रहे हैं? जब आप इस बात को समझते हैं और एक तरफ से आप अपनी जिंदगी प्रभु में दे देते हैं, आप लगातार कंटिन्यू पवित्रता में, आपको कोई मायने नहीं दुनिया का कह रही है, तब परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करता है हमेशा। इसलिए बाइबल में लिखा, जो कुछ भी करो यीशु मसीह के नाम में, उसके नाम को महिमा देने के लिए करो। आमीन। आप मांगो परमेश्वर से जो मर्जी, लिखा जो कुछ तुम मेरे नाम में, आप उसके नाम में ऐसी चीज नहीं मांग सकते जो आपके लिए अच्छी नहीं है। उसका नाम अकेला नाम नहीं है, उसके नाम में मतलब जब परमेश्वर से मूसा ने पूछा तेरा नाम क्या है, तो परमेश्वर ने नाम नहीं बताया। परमेश्वर ने कहा मैं दयालु हूं, सर्वशक्तिमान हूं, करुणा में परमेश्वर हूं। इसका मतलब जब आप परमेश्वर से नाम पूछते हैं तो वो आपको अपने रास्ते बताता है। लिखा जब तू मेरे रास्तों में होके मुझसे मांगेगा तो मैं तुझे दूंगा। आमीन। तुमने मांगा पर पाया नहीं, क्यों? वह भी चार में उड़ा दो। परमेश्वर मैंने मुंडा चाहिए, मैं अपनी सास का मुंह बंद करना, मुझे बड़ा कर ताकि मैं उसे बता सकूं, उसे चिढ़ा सकूं। ये प्रार्थना शारीरिक है, आत्मिक नहीं। और परमेश्वर को आपकी सोच से, आपकी सास से, आपके दुश्मन से कोई मतलब नहीं जब तक आप परमेश्वर के लिए नहीं खड़े। परमेश्वर कहता है जब तुम मेरे लिए खड़ा होगा, जब आपकी जिंदगी रिप्रेजेंट करेगी यीशु मसीह को, फिर किस तरह अपने हाथों से आप पाप करेंगे, किस तरह से अपनी आंखों से आप पाप करेंगे, और किस तरह अपने मुंह से गालियां निकालेंगे। चाहे आप छोटे से छोटे काम क्यों ना करते हो किसी दुकान पे, आप इस तरह चलेंगे जैसे आप खुद परमेश्वर हैं और परमेश्वर ने आपको अपनी जगह खड़ा किया है। यीशु मसीह ने कहा जिस तरह मुझे पिता ने भेजा मैं तुम्हें भेजता हूं। जब आप समझ जाएंगे मेरी जिंदगी मेरी नहीं है, ये परमेश्वर के साथ जुड़ी है, और आप वो कोई काम नहीं करेंगे जो परमेश्वर की महिमा को दूर करेगा, उसको नाराज करेगा, पवित्र आत्मा को शोकित करेगा। लिखा जब तू जो कुछ फिर मांगेगा मैं उसे तुझे दूंगा। आज लोग बोलते हैं परमेश्वर तूने हन्ना को दिया, हन्ना ने तो उसकी महिमा के लिए अपना बेटा दे दिया था, आपने क्या किया? मूसा तो इतना नम्र इंसान था और परमेश्वर के कामों को करना चाहता था, आपने क्या किया? जब आपकी जिंदगी एक दर्शन, एक योजना, एक सेवा के नीचे आ जाती है और आपका सब कुछ उन चीजों के लिए होता है। मैंने लोगों को ब्लेस होते देखा है जब उन्होंने एक दर्शन बना लिया कि परमेश्वर मेरी जिंदगी का सब कुछ सेवकाई के लिए होगा। पहले वो ब्लेस नहीं थे, अब परमेश्वर ब्लेस करना शुरू कर चुके हैं। पहले वो चंगे नहीं थे, अब परमेश्वर चंगा करना शुरू कर चुके हैं। लिखा जो कुछ तुम मांगो उसकी महिमा के लिए और उसके नाम में मांगो। आमीन। परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है, वो अपने वचन को याद रखते हैं। इसहाक को याद किया अब्राहम के कारण, मूसा को इसलिए उसने सुना, मूसा के इसलिए इसके साथ चला, चमत्कार हुए क्योंकि परमेश्वर चाहता था उसके लोग कनान में पहुंचे।